लगभग 9 महीने कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स की जनरल हाउस मीटिंग हुई, जिस जनरल हाउस मीटिंग में कई सारे रेजोल्यूशंस पास किए गए। लेकिन उसमें से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस जो थे, उनमें एक रेजोल्यूशन जो भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर वार्ड नंबर 3 के नरोत्तम सिंह ने प्रपोज किया कि जो प्रोजेक्ट्स जम्मू में चल रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, उसमें मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो, तवी फ्रंट प्रोजेक्ट हो, उन सभी तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट हो, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हो, इन सभी प्रोजेक्ट्स में 50% तक जॉब्स जो है वो लोकल्स को मिलनी चाहिए, ये प्रपोज किया गया और इस रेजोल्यूशन को पास भी कर दिया गया। ये कहा गया कि जितने प्राइवेट कंपनीज हैं वो लोकल्स को नौकरी दे, रिजर्वेशन दे इन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर। और वार्ड नंबर 3 के कॉर्पोरेटर ने जनरल हाउस में ये प्रस्ताव रखा, उसमें ये कहा कि जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन उसमें स्थानीय युवक जो है यानी कि जो लोकल्स हैं उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, उन्हें नौकरियां नहीं दी जा रही, उन्हें रोजगार इसमें नहीं मिल पा रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए कि जम्मू में ऑलरेडी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ये कहा गया कि इन प्राइवेट कंपनी से कहा जाए कि वो जो लोकल्स हैं उन्हें इन प्रोजेक्ट्स में नौकरियां दें और 50% तक रिजर्वेशन जो है वो लोकल्स की होनी चाहिए इसमें। इसे ऑलरेडी जो है हाउस में तो जनरल हाउस मीटिंग में तो पास कर दिया गया रेजोल्यूशन को, लेकिन अब मंजूरी के लिए इसे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में भेज दिया गया है कि इस प्रपोजल को अप्रूव किया जाए और साथ ही में सभी प्राइवेट कंपनीज को ये कह दिया जाए कि जम्मू में जो मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनमें लोकल्स को ही हायर किया जाए, लोकल्स को ही नौकरी दी जाए। उसके अलावा भी कई सारे और ऐसे प्रपोजल से जो मूव किए गए जनरल हाउस मीटिंग में, उन रेजोल्यूशंस को भी पास किया गया। उसमें कुछ रेजोल्यूशन थे जिसमें कहा गया, राजेंद्र शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर थे वार्ड नंबर 16 के, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया जिसमें ये कहा कि जो डेमोलिशन ड्राइव्स जम्मू में हो रही हैं उसको लेकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तब तक कोई डेमोलिशन ड्राइव नहीं करे जब तक जनरल हाउस जो है परमिट नहीं करता। इस रेजोल्यूशन को भी पास कर दिया गया। उसके साथ साथ में नए बिल्डिंग बायलॉज को भी हाउस में लाया गया कि उन्हें अडॉप्ट किया जाए, लेकिन काउंसलर ने ये कहा कि उनके ऊपर पहले डिस्कशन करने की जरूरत है। इस पर मेयर ने अश्योर किया कि डिस्कशन भी जरूर होगी। उसके साथ ही में अगर बात की जाए तो रेजोल्यूशन एक यशपाल शर्मा जो कि काउंसलर वार्ड नंबर 35 के हैं, उन्होंने भी लाया और ये कहा कि जब भी कोई मीट शॉप को लाइसेंस देना हो उसके लिए पहले क्लियरेंस जेएमसी से ली जाए। ये रेजोल्यूशन लाया गया और इसे भी अप्रूवल मिल गया। उसके साथ ही में सीसीटीवी कैमरास को लेकर भी एक रेजोल्यूशन लाया गया। जीत अंगराल जो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर हैं वार्ड नंबर 12 से, उन्होंने ये डिमांड किया कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को चेक में रखने के लिए सीसीटीवी कैमरास पब्लिक पार्क्स में, चौक्स में और एंट्रेंसेस जितनी भी वार्ड्स की हैं जेएमसी के, वहां पर ये सीसीटीवी कैमरास लगाए जाए और इसे भी रेजोल्यूशन को भी पास किया गया। एक और रेजोल्यूशन लाया गया जिस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि सैनिक कॉलोनी में महाराजा हरि सिंह का एक स्टैचू जो है वो उस चौक में लगाया जाए और ये रेजोल्यूशन लाया गुरमीत कौर रंधावा ने जो बीजेपी की काउंसलर है वार्ड नंबर 69 से। इस रेजोल्यूशन को भी पास कर दिया गया। उसके साथ ही में काउंसलर अशोक मनहास ने भी ये डिमांड किया कि ब्यूटिफिकेशन की जाए पार्क एरिया की। जो पार्क एरिया महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास है तवी ब्रिज पर, उस एरिया के आसपास लाइट्स लगाई जाए और उसकी भी ब्यूटिफिकेशन की जाए। उसके साथ ही में महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी को लेकर भी जनरल हाउस में बहस हुई। जनरल हाउस में कहा गया जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी कॉर्पोरेटर्स थे सभी ने अक्रॉस पार्टी लाइंस हटके ये कहा कि सरकार को एक रिमाइंडर भेजा जाना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी दी जाए। इस पर मेयर ने भी एश्योरेंस दी कि रिमाइंडर जो है वो सरकार को भेजा जाएगा ताकि महाराजा हरि सिंह के नाम पर जो है वो छुट्टी दी जा सके। उसके साथ ही में अन्य रेजोल्यूशंस भी पास किए गए जिसमें यही डिमांड किया गया कि नाम चेंज कुछ जगहों के, कुछ रास्तों के, कुछ एरियाज के करने के लिए। उसमें एक प्रस्ताव ये रखा गया कि कई चौक चौराहों के नाम बदले जाएं, जिसमें एक सीपी ऑफिस से जो आरएसएस का दफ्तर यानी कि जो केशव भवन है वहां कटसौनी से वहां तक का वो जो रास्ता है उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग रखने का प्रस्ताव वार्ड नंबर 1 की कॉर्पोरेटर और साथ ही में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने रखा। वार्ड नंबर 8 की कॉर्पोरेटर डॉक्टर अक्षय शर्मा ने शकुंतला चौक का नाम गुरु नाभादास चौक के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा और उसके अलावा वार्ड नंबर 29 के कॉर्पोरेटर सुरिंदर सिंह ने शक्तिनगर केनाल रोड का नाम भगवान परशुराम चौक के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा। इन प्रस्तावों को भी हाउस ने पास कर दिया, लेकिन
इन प्रस्तावों को अप्रूव करने के बाद, रेजोल्यूशंस को पास करने के बाद अब सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पहले ये हुआ करता था कि जो जेएमसी अपने स्तर पर कोई भी नाम बदलना चाहती थी तो बदल सकती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत है। तो ये नाम जनरल हाउस मीटिंग में तो ये रेजोल्यूशंस पास कर दिए गए हैं, लेकिन ये रेजोल्यूशंस उसके बाद सरकार के पास आखिरी ताकत है कि वो अगर नाम बदलना चाहे तो नाम बदल सकती है। लेकिन मेजर यही कि जो युवा हैं, जो अनएम्प्लॉयड युवा हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेकर मेन प्रपोजल जो लाया गया जनरल हाउस मीटिंग में, रेजोल्यूशन उसे पास किया गया कि जितने भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अन्य प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जम्मू में, उन प्रोजेक्ट्स में 50% एम्प्लॉयमेंट लोकल्स को दी जाए।